अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। यहाँ बच्चे खाना वाना खाने के बाद अपना काम लेके बैठ गई, दुआ भी हरीम भी, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ कराची में बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और काम इतना सारा जमा हो गया 3-4 दिन में, क्योंकि रिज़ल्ट बच्चों का मिला है 9 तारीख को। 10 तारीख से स्कूल खोल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन का गैप देना चाहिए ताकि बच्चे अपना रिज़ल्ट वगैरह के बाद अपना कोर्स वगैरह ले लें। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगले दिन ही स्कूल खोल दिया इन लोगों ने, अगर ये गलत करा। यहाँ बच्चों ने अभी स्कूल से आके खाना ही खाया है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आप देख सकते हैं मैंने पीछे वाला गेट बंद करा हुआ था। 4 बजे का टाइम था। अभी ये पढ़ेंगे, पढ़ के फारिग होंगे भी नहीं, इनकी 5 बजे टीचर आ जाएगी ट्यूशन वाली। और यहाँ पे हरीम जो है बहुत परेशान कर रही थी पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा हरीम को ये कोर्स टफ़ लग रहा है और वाकई हरीम की एज के हिसाब से टफ़ है भी। शुरू में तो इसमें अलिब्बे दी हुई है, पर अलिब्बे के बाद जो है काफ़ी हार्ड कोर्स है। पर मेरी दुआ है कि उम्मीद है कि मेरी बेटी हरीम इंशाल्लाह ज़रूर इसको जो है कवर कर लेगी, क्योंकि हरीम जो है काफ़ी एक्टिव बच्ची है। हरीम की आप बातें सुनते हैं, हरीम को पढ़ने का भी शौक़ है और भी बहुत सारे शौक़ हैं हरीम को। पर हरीम माशाल्लाह बहुत ज़हीन है और मुझे उम्मीद है कि हरीम जो है बहुत जल्दी इस कोर्स को कवर कर लेगी। हरीम का बैग मैंने धो लिया था, पर बैग धोने से काम नहीं चल रहा है। मुझे बैग इनके नए बैग लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बैग छोटे भी हैं और छोटे के साथ साथ दुआ का बैग भी बिल्कुल पूरा जो है वज़न की वजह से 1 दिन में 2 दिन में ही फट गया है। तो इसीलिए मुझे इनके नए बैग लाने पड़ेंगे। बस यहाँ तो यही चल रहा है। अभी बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो रही है और मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मुझे बच्चों के बैग लेकर आने हैं अभी, क्योंकि इतनी गर्मी में जाना भी आसान नहीं होता और दुआ के बाबा की छुट्टी भी नहीं होती और उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मैं बच्चों को घर में छोड़ के अकेला नहीं जाती हूँ। कोई बड़ा इनके सर पे घर में अभी है भी नहीं, इनकी दद्दो भी यहाँ नहीं है, मुल्तान गई हुई हैं। तो जो है बच्चों को अकेला छोड़ना नामुमकिन बात है। आप लोगों को हालात आजकल के मालूम है कि हालात कैसे हैं। बच्चों को छोड़ मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं छोड़ती। और दुआ का बैग पूरा जो है फट गया है। इंशाल्लाह दुआ का बैग भी मैं नया लेकर आऊँगी। हरीम उठो, नीचे पागल हो क्या? कहाँ लेट गई? उठो नीचे, नीचे जाओ, कमरे में चले जाओ। यहाँ मैं बना लूँगी कलेजी का सालन, क्योंकि मैं जिस माशरे में रहती हूँ वहाँ औरतों को बख्शिश नहीं मिलती, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। आज मैं इस चक्कर में थी कुछ बाहर से मंगा लेंगे, पर अब दुआ के बाबा आए, उनका आर्डर है कि नहीं घर में ही बना लो। तो मैं यहाँ बनाऊँगी जल्दी से कलेजी। कलेजी मेरे पास रखी हुई थी, तो यहाँ मैं बना लूँगी कलेजी। और यहाँ पे मैंने मसालों को पीस कर रख लिया है। दो ये खोलना। और यहाँ कुछ चाय वगैरह के बर्तन थे, दुआ ने फटाफट धो लिए। दुआ यहाँ पे भी ना ये वो था, कलेजी काटी है ना बाबा ने, दुआ के बाबा ने मुझे कलेजी काट के दिए। मुझे तो उसमें से स्मेल आ रही होती है, तो मैं नहीं काटती। पका दूँगी मैं, काटूँगी नहीं। अरे खुला हुआ था, ये खोलना था इसको। ये जो है यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह पीस लिए। कमरे में चल रहा है हरीम एसी, कमरे में चली जाओ, जाओ हरीम। यहाँ शेख साहब जो है शावर लेकर आ गए। लहसुन और प्याज की इन्होंने कर दिए भरमार। बटन बंद करवाने के बाद, अभी इसके बाद बटन बंद कर रहे हैं, फिर मैं आपको इस बाबा से मिलवाती हूँ। बंदा एक दिन तो खाने से छुट्टी कर ही लेता है। अब ये जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ मैं कलेजी भूनूंगी। हाँ हाँ दुआ, गर्दन है, बाहर बिल्ली को डाल दो। ये इस कलेजी में ना एक गर्दन थी, ये दुआ डालेगी बाहर बिल्ली को। हाँ दुआ डाल दो ये। हरीम बेटा रास्ते से उठ जाओ। यहाँ पर डाल दूँगी इसमें कलेजी।
सबको छुट्टी मिल सकती है सिवाय एक हाउस वाइफ को। हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती और बच्चों के लिए और शौहर के लिए जीना होता है, घर के लिए। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये मसाला। मैं डालूँगी कलेजी में मक्खन। ये मक्खन मेरे पास घर का बना हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया इसको ना, इसमें डाल दूँगी। और 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। इतने में सारे मसाले अपने तैयार कर लूँगी जल्दी जल्दी। ये डब्बा भी साफ़ कर दूँगी मैं इससे। और यहाँ जो मैंने सारे मसाले निकाल लिए, मसालों में मैंने निकाला है पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा, नमक और कुटी हुई मिर्चें। और पिसा हुआ धनिया मेरे पास नहीं था, ये मैंने मंगाया आप ही से। 2 डब्बा खोल के दो। और दुआ जो है माशाल्लाह फाइनल 8 क्लास में चली गई, तो दुआ ने 8 क्लास में लिया है बायो। दुआ बायो लिया है ना? दुआ ने लिया है बायो। बायो में दुआ को पड़ी है कोट की ज़रूरत। दुआ को ज़रूरत पड़ी है लैब कोट की, तो वो लैब कोट हमें घर में ही मिल गया है, तो दुआ के पैसे जो है बच गए। ये लैब कोट दुआ ने पहना है, ये है फ़हीम का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल न्यू कोट है फ़हीम का ये लैब कोट। दुआ ने इसके प्राइस मालूम करे थे आज सर के पास, तो आप ही ने कहा कि नहीं मेरे पास घर में ही है, तो मुझसे ले लेना। और हरीम चाह रही है ये उतार के मैं ही पहन लूँ। यहाँ सारे मसाले से मैंने डाल दिए और इसमें मैंने नमक वगैरह, कुटी हुई मिर्चें, तो गरम मसाला ये डाल दिया। इसमें कर दूँगी कवर। इसमें सारे मसाले मैंने डाल लिए, हल्दी वगैरह, पिसा हुआ धनिया, नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, सब कुछ मैंने डाल लिया। जाओ हरीम आप ही जाओ, आप ही कमरे में गई, जाओ। इसमें कर दूँगी कवर। इसमें दही होती तो ज़्यादा अच्छी बात थी, पर फिर मैंने डाले टमाटर। कलेजी हमारी आधी भून गई है और कुछ देर और रखूँगी, पूरी भुन जाएगी। मैंने वापस कवर कर दिया इसको मैंने, और धनिया काट के उसको मैं टोकरी में रख लिया। बचा हुआ धनिया, अदरक मैं रखूँगी फ्रिज में। बुद्धू के बाबा कैसे काम आते हैं, भर के टमाटर ले आए। ये दुआ मैडम बैठी हुई है कमरे में, एसी में बैठी दुआ आराम से। ये दुआ कर रही है अपना काम, किचन छोड़ के मैं आ गई कमरे में। अभी 2 मिनट है तो भूनने में ना। मैडम चला के एसी और आराम से बैठी हुई है। दुआ का बहुत सारा काम है। दुआ ने ट्यूशन स्कूल से आके काम किया अपना, फिर दुआ ने शावर लिया, ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन वाली आ गई थी, फिर दुआ ने शावर लिया। दुआ का काम बहुत सारा जमा हो गया है, क्योंकि स्कूल जो है दुआ 2-3 दिन तक नहीं गई है सामान कंप्लीट ना होने पे। वैसे मैडम को तौफीक नहीं हुई कि मैं चली जाऊँ, अब सामान सारा कंप्लीट हुआ है, तो फिर जो है दुआ गई है स्कूल, तो काम जमा हो गया। फिर बस भैया अल्लाह पाक बच्चों को कामयाब करे। और मैं वापस जाऊंगी किचन में। दिल मेरा नहीं चाह रहा है, बाबा ऐसे चलाते हैं तो मुझे यही रहता है कि पता नहीं, मुझे तो यही रहता है एसी के बिल का कि अल्लाह पाक बिल हमारा थोड़ा कम भेजना। दुआ करेगी अपना यहाँ काम, और मैं वापस जाऊंगी किचन की तरफ। और यहाँ जो मेरा काम है, मैं चुटपुट अपना वो काम कर लूँगी। सफाई सारी करी हुई है, टीचर के जाने के बाद सफाई करी थी, और सफाई करने के बाद मैं चल गई थी ऊपर से आई हूँ। वो टाइम क्या हो रहा है, 10 बज गए। अल्लाह, घड़ी ऐसे जल्दी टाइम जा रहा था, इस टाइम 9:45 हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। 10:30 बजे चली जाएगी हमारी लाइट। कलेजी हो गई मेरी रेडी। मैं डाल दूँगी इसमें धनिया, चूल्हा पहले करूँगी तो चूल्हा बंद।
मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया जो मैंने धोने के लिए धोकर पानी कुछ कर दिया था। धनिया डाल दिया मैंने। और सुबह इतने से बाबा भी रोटी बनवाने गए, वो रोटी बनवा के आएंगे तो मैं करूँगी जो किचन की जो कुछ सफाई है वो कर लूँगी मैं जल्दी जल्दी, फिर हम खाएंगे खाना। ये पंखा कर दूँगी मैं बंद, पंखा बंद कर आऊँगी। किचन की मैंने कर दी है पूरी सफाई, पंखे की निकालूंगी मैं तार। बाहर की लाइट जला दी है मैंने और पंखा कर दिया बंद। हरी में काम देखो बीच में गाड़ी छोड़ के गई है अपनी। पूरी किचन की सफाई कर ली है मैंने और मैं जाऊँगी फ्राई पैन लेके कमरे में। ये कुछ बर्तन जो है थे पड़े हुए थे वो मैंने धो लिए, सिंक खाली कर दिया। कुछ बर्तन थे सिंक में वो मैंने धो लिए। मैं जाऊँगी अब कमरे में फ्राई पैन लेके। कॉफ़ी टाइम। ये चाय है दुआ के बाबा की, ये कॉफ़ी हरीम की, दुआ की मेरी। मुझे कॉफ़ी पीनी है तो दुआ हरीम को भी पीनी है। और हरीम ने बस हमें पता है हमारा कितना सब्र का इम्तिहान लिया हुआ है। बस सब्र का जो है कुछ ज़्यादा हरीम ने इम्तिहान लिया हुआ है। एक इम्तिहान दुआ हरीम ने लिया हुआ है, एक इम्तिहान हरीम ने लिया हुआ है और एक इम्तिहान जो है हरीम के बाबा ने लिया हुआ है। शेख साहब सलाम कर दो। हाँ हरीम ने इम्तिहान और दुआ ने भी इम्तिहान लिया हुआ है। दुआ का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, रात 11-12 बजे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्कूल का सेकंड डे था, स्कूल से आ गए। आज मम्मा के साथ बहुत बड़ा हुआ है। मम्मा ने रोटी बनवाने के लिए तंदूर पे भेजी थी लेकिन तंदूर बंद था, फिर मम्मा को रोटियां खुद बनाने पड़ी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वहाँ पर जो मम्मा ने आलू की कतलियाँ रेडी कर ली हैं। रोटी घर में क्यों नहीं बनाते, इसलिए नहीं, रोटी घर में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मैं आपको गैस दिखाऊंगी कि गैस हमारी कैसी आती है। गैस हमारी ऐसे आती है मर के, ये गैस आती है। ये भी लाल लाल गैस आती होती है, इस पर रोटी नहीं सीखती, रोटी इस पर काली हो जाती है। मैंने बच्चों को खाने बना के दिया है आलू की कतली। मम्मा आपका केस तो बहुत बड़ा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फाइनल मेरी एक रोटी बन गई। पसीने में काश आप लोगों को दिखा पाती, बहुत पसीने आ रहे। हरी हट जाती। मैंने बनाई बच्चों के लिए भी आलू कतलियाँ, बच्चों ने बड़े शौक से खानी है। मैं साथ बनाऊंगी इसके दही का रायता। मम्मा जो है इसलिए बाहर से रोटी बनवाती हैं, ये रोटी जो है पूरी ब्लैक हो जाती है। यहाँ पर दही भी आ गई है। दही का बनाऊंगी थोड़ा सा मैं रायता। गर्मी हो रही है, गर्मी में दही अच्छी होती है खाना। लस्सी बना रही हूँ मैं। चाहिए
मॉम सही है, सेम ना। यहाँ पे मम्मा फेंट रही है दही। इस दही फेंटने के बाद मम्मा बनाएंगी लस्सी। लस्सी बन रही है, दही नहीं फिट रही है। मैं बना रही हूँ लस्सी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इतने ठंडा पानी की बोतल निकाल के ले आती हूँ फ्रिज से। ठंडे पानी की बोतल उसमें डाली ठंडा पानी। मेरे अब्बू लस्सी और चटनी इतने शौक से खाते थे। अब्बू हमारे चटनी बनवाते थे हर धनिए की लस्सी के साथ। वो तो दुनिया से चले गए, पर उनकी यादें आज भी वैसे ही ताज़ा। अल्लाह पाक मेरे अब्बू के साथ साथ और जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दुआ खाने लगी, चलो अब मैं दूँगी बच्चों को खाना। और अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और कमेंट के साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। खाना खाने के बाद हरीम ने लेना है शावर। हरीम इसकी बात में करो। हरीम ने लेना है शावर। खाना खाने के बाद हरीम में लेना है शावर, और फिर जो है हरीम थोड़ा सा आराम करेगी, फिर आ जाएंगी हरीम की ट्यूशन वाली मिस। और अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।